थोथा चना बाजे घना, कुछ नहीं है बजट में जो आम जनता को राहत दे। की बात करते हैं, मोदी जी महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, हमने 300 भी पार होने नहीं दिया, आने वाले दिन में 50 भी पार नहीं करेंगे। अभी देश को बेच रहे, इसलिए इस खाली पतीले को लाई। खाली जुमले फेंकती है, हम विकास कर देंगे, हम महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे, हम देश को विश्व गुरु बना देंगे। गुरु घंटाल बना के छोड़ा है, झंझूना बजा रहा है। खाली वादे हैं, वादों का क्या, तेरे मोदी वादे झूठे हैं। जैसे कि अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। यहाँ पर महंगाई को लेके जो अभी बजट पेश किया गया है संसद में, उसको लेके यहाँ पे महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। कविता पांडे, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे जो बजट पेश किया गया है और आज लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो देश का बजट हुआ है उसमें महंगाई का ना बोलने से निर्मला सीतारमण डरी है और देश के नागरिकों को बजट में किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। हम ऐसे बजट की निंदा करते हैं और आज महिला आरक्षण लेने के लिए पूरे देश की नारी शक्ति यहाँ पर पहुंची हुई है और हम आरक्षण लेकर लेंगे। साडा हक इत्थे रख। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बजट बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, ये बताए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी से लड़ने की कोई बात नहीं की है। महंगाई का माँ नहीं बोला है निर्मला सीतारमण ने। सोना जो गोल्ड हमारे देश की बहनों की थाती होता था, उसको यदि हम वापस करने जाएंगे तो 20% कटौती हो जाएगी। इससे हमारी जो बहनें हमेशा से सोना अपने लिए रखा करती थी कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम खर्च करेंगे, लेकिन आज उसमें भी मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण ने कटौती कर ली है। मैं इस बजट की निंदा करती हूँ। थोथा चना बाजे घना, कुछ नहीं है बजट में जो आम जनता को राहत दे। आप लोग कई कुछ मांगे भी लेकर आए हैं, क्या मांगे आप? हमारा सबसे पहला मांग क्या कि मोदी जी ने कहा कि हम नारी शक्ति का वंदन करते हैं और हम महिला आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी अभी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला है, तो हम उसकी बात करते हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत 8,500 रुपये हर बहन के ऊपर के खाते में डाला जाए और आरक्षण मिले, यही हमारी मुख्य मांग है। दूसरा तीसरा सुरक्षा उपलब्ध करी जाए। 3 मांगे लेकर हम यहाँ पर बैठे। राजस्थान से जी। आप ये क्या ले रखा आपने, पोस्टर ले रखा? ये हम कांग्रेस पार्टी का पोस्टर ले रखा है और मोदी सरकार को, ये जूझने वाली सरकार को जगाने के लिए आए हैं। खाली जुमले फेंकती है, हम विकास कर देंगे, हम महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे, हम देश को विश्व गुरु बना देंगे। गुरु घंटाल बना के छोड़ा है, झंझूना बजा रहा है खाली पूरे देश में झुंझुना। इसलिए आप झुंझुने लेकर आइए हाथ में। हाँ, ये मोदी जी को देने के लिए झुंझुना है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर में बच्चे पैदा करें और झुंझुने दे, और जो भारत के बच्चे हैं वो उनको इतने परेशान कर दिया है कि मोदी जी को झुंझुने थमाने की नौबत आ गई है। तो हम उनको गिफ्ट करना चाहेंगे मोदी जी को गिफ्ट जी। झुंझुना बजाइए, राम मंदिर में जाइए, घंटा बजाइए, झुंझुना बजाइए, देश को बख्शिए, महिलाओं को बख्शिए, युवाओं को बख्शिए। जो 70 साल के होने के बाद भी तीसरी बार मौका मांगते हैं और 25 साल के युवाओं को बोलते हैं कि आप घर बैठ जाओ, और खुद 70 से ऊपर होने के बाद उनको मौका चाहिए। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई कम चाहिए, हमें महिलाओं का आरक्षण चाहिए, हमें झुंझुना नहीं चाहिए। मोदी जी, हमें झुंझुना नहीं चाहिए, हमें झुंझुना नहीं, हमें धरातल पर काम चाहिए। विकास के नाम पर झुंझुना ना थमाए, महिलाओं के आरक्षण के नाम पे झुंझुना ना थमाए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी पटा रहे हो। बीजेपी के सरकार से बेटी को बचाने का नौबत आ गई है। हर बीजेपी का नेता बलात्कारी, हर दूसरा तीसरा बीजेपी का कार्यकर्ता बलात्कारी निकाला जा रहा है। रेल दुर्घटना होती जा रही है, पुल गिरते जा रही है। हमारी मांग है कि मोदी सरकार ने जो 33% आरक्षण इलेक्शन से पहले बोला था वो धरातल पर लागू करे, इसमें ओबीसी वर्ग को भी शामिल करे और युवाओं को रोजगार दे, अग्निवीर जैसी योजनाओं को हटाए और नीट परीक्षा को रद्द करे और महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल के काम कम करे, और सबसे ज्यादा कि इटली, विदेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया
लिया, घूमना बंद करे। बोलता है मैं गरीब का बेटा हूँ। अरे गरीब के बेटा है तो क्या सारी ख्वाहिशें देश के पैसों से ही पूरी करेगा? अमेरिका घूमेगा, ये करेगा। बोलता मैं चाय वाले का बेटा हूँ। अरे चाय वाले में बेटे ने कभी 1000 रुपए नहीं देखा होगा। उन्होंने 2000 का नोट लागू करके बंद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ा है और खुद झूठ बूट में घूमता है। उनके गलत रवैये के कारण इस बार सरकार बैसाखी पे आ गई है और आने वाले समय में उसको पूरी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, महिला शक्ति उनको उखाड़ फेंकेगी। तो क्या मोदी सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है? मोदी जी का अच्छा काम क्या, उन्होंने नाले से गैस निकाली, ऐसा यंत्र हर घर में पहुंचा दे कि हमें पैसे खर्च ना करना पड़े और हम भी नाले से गैस निकाल के खाना बना ले, हमें भी 500 का 1000 का सिलेंडर ना खरीदना पड़े। मोदी जी का विकास 2² AB² 2² ऐसा फॉर्मूला हमें भी बताए कि बच्चों को महंगी महंगी ट्यूशन ना करानी पड़े। मोदी जी का विकास ऐसे महंगे महंगे सूट हमें भी दिलाए कि हमारे पतियों को भी कमाना ना पड़े। मोदी सरकार का विकास के 500 में गैस सिलेंडर, वो सिलेंडर हमें भी दे, 33% आरक्षण हमें भी दे। रेल वंदे भारत को छोड़ो, जो पुरानी ट्रेन रही उसका क्या दूध सकी। मोदी जी का विकास के नाम पे खाली झुंझुना है और कुछ नहीं है। नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। वो बोलता है कि मैं देश को विश्व गुरु बना दूंगा। केदारनाथ का सोना बेच के खा गया, वो बोलता है मैं विश्व गुरु बना दूंगा। जो अपनी पत्नी को बीच भवन में छोड़ के चला गया, वो बोलता है कि मैं नारी की सुरक्षा करूंगा। मोदी जी खुद राहुल गांधी जी की स्पीच सुनते हैं और जो हिंदू मुस्लिम करते थे, जो अभी कावड़ियों के लिए नियम निकाला कि नेम प्लेट लगाए, राहुल गांधी जी की एक मोहब्बत की नेम प्लेट लगते ही सारा कानून हाथों हाथ रद्द हो गया। मोहब्बत की दुकान गली गली चौराहे चौराहे हर घर पर लग जाए ना, तो मोदी सरकार बहुत जल्द ये होने वाला है और मोदी सरकार को पता चलने वाला है कि आपकी ये झुंझुने वाली सरकार आप नहीं चलने वाली है। मैं पूजा शर्मा, जिला अध्यक्ष गुरुग्राम। यहाँ पर हम भारी संख्या में आए हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, 33% आरक्षण की बात करते हैं। मोदी जी महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और हम अपनी इस देश की लड़ाई लड़के रहेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने आज ये जंग छेड़ी है और हम अब लड़के रहेंगे। आपने पोस्टर लिए हुए हैं, सुरक्षित नारी सुरक्षित समाज। सुरक्षित नारी सुरक्षित समाज। अगर हमारी नारियां सुरक्षित रहेंगी तब ये समाज सुरक्षित होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इस देश में। क्या क्या मांगे आप लेके आए? हमारी मांगे हैं 33% आरक्षण दो। तो यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं और ये साथ हाथ में तराजू भी लिया हुआ है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय हो रहा है, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमको समानतें नहीं मिल रहा है, हमको 50% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आए। क्या मोदी जी ने हमें पढ़ाया? क्या मोदी जी ने हमें रेप से बचाया? क्या हमें मणिपुर में न्याय दिलवाया? वो मणिपुर गए हैं अभी तक, क्यों नहीं गए मणिपुर? मोदी की अगर बीवी होती तो उसको बेटी होती तो महिलाओं का दर्द पता होगा। इसलिए यहाँ पे मोदी का पल्ला भारी है और महिलाओं का पल्ला खाली है। महिलाओं का पल्ला भारी है, महिलाओं को उन्होंने खाली कर दिया है, खुद का पल्ला झूठ को उन्होंने भारी कर दिया है। लखपति बनाएंगे महिलाओं, आरक्षण लागू कर दिया है, वो खुद लखपति बन गए। क्या आप लखपति बनी? अभी एक महिला है, आपको कभी कोई न्यूज़ आई है कि महिलाओं को लखपति बना दिया बोल के? नहीं ना, तो फिर कहाँ से बनेंगे? मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, हमने 300 भी पार होने नहीं दिया, आने वाले दिन में 50 भी पार नहीं करेंगे। फिर भी सरकार तो बन गई ना उनकी, भीख मांग के सरकार बनाई है। अब किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते, फिर से आपने क्यों बना? 2 बार तो आप बन गए थे, दूसरी पार्टी को मौका देना था, आप ही के गठबंधन में। बजट में आपने देखा होगा किस तरीके से 2 राज्य हैं उनको ज्यादा, नीतीश और नायडू को बहुत ज्यादा बजट दिया गया है। नीतीश और नायडू को बजट उन्होंने ना कर्नाटका को दिया है ना किसी को सही से दिया। जहाँ पे अपनी सरकार है उधर उन्होंने बजट दिया। आप साथ में लेके आइए। मोदी जी चाय बेच कर अभी देश को बेच रहे, इसलिए इस खाली पतीले को लाई हूँ।
बनाने के लिए? चाय बनाई और देश को बेच रहे हैं, क्योंकि जो पतीले में उन्होंने चाय बनाकर खाली की थी, उसी पतीले में उन्होंने देश का पैसा भरा है। 2 घंटे वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब इतना आप मानो कि शबरी के बेर खा सकते हैं तो दलितों को पूजा भी करवा सकते हैं। ये तो बीजेपी है। बीजेपी के कहने से चलोगे तो देश का हाल आप खुद देख रहे हो। देश का हाल कहाँ से कहाँ आ गया। हमको राम राज चाहिए, संविधान राज चाहिए। हमें संविधान राज्य चाहिए। राम की बात है, हम सभी धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। सभी धर्मों में भाईचारा सिखाया जाता है। कोई अधर्म होगा जो भाईचारा नहीं सिखाएगा। हम राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। बस आपको मालूम है देश में महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है तो इंसान क्या करेगा। ये जो देश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है वो सिर्फ इसकी महंगाई की वजह से। अगर महंगाई कंट्रोल में हो, नौजवानों को रोजगार मिले तो देश में अराजकता का माहौल कहीं भी नहीं हो। लोग इतने फ्री ना हो कि एक दूसरे को मारने की साजिशें करें, देश को आगे पहुंचाने, देश में विकास के कार्य के लिए सोचे, क्योंकि देश में रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। तो इसलिए उनके दिमाग में ये गंदगी भर दी जाती है कि देश में धर्म है, मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सनातनी है, ये क्षत्रिय है। ये मोदी सरकार का सिर्फ 10 साल का यही काम है। आप बताओ क्या उसमें फायदे वाला दिया, ये बताओ। महिलाओं के लिए क्या फायदा है। सिलेंडर 400 रुपये हो गया, बच्चों को रोजगार मिला, स्कूली शिक्षा हाई सेकेंडरी तक फ्री हुई। क्या प्राइवेट स्कूलों को जैसे स्तर सरकारी स्कूलों का किया गया, क्या मिडिल क्लास के लोगों को रोजगार दिया गया, क्या मिडिल क्लास या किसानों का ऋण माफ किया गया? अगर नहीं तो कुछ भी नहीं है बिल में, बजट में। लेकिन जो युवाओं के लिए वादे किए गए हैं, युवाओं को बोला गया है कि महीने के कुछ पैसे बांधे जाएंगे, दिए जाएंगे, उसमें क्या कहना है? वादे हैं, वादों का क्या, तेरे मोदी वादे झूठे हैं। मोदी जी के आज तक के वादे कोई कंप्लीट नहीं हुए, कोई पूरे नहीं करे। उन्होंने अपना अग्नि को साक्षी मान के जो 7 फेरा को आनंदी बहन को वादा किया था, जब वही पूरा नहीं कर पाए तो देश की बहनों को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।